आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से किसी सदिश का डाइवर्जेंस निकालना बताने जा रहा हूँ। तो किसी सदिश का जो डाइवर्जेंस है वो मैथमेटिकली इस तरह परिभाषित करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/dv इंटीग्रेशन ए डॉट डी। यहाँ जो dv है ये आयतन अल्पांश से, और आयतन अल्पांश है तो ये आयतन बहुत छोटा है या dv टेंस टू 0 है। और a डॉट डी ए ये फ्लक्स है, और इंटीग्रेशन a डॉट डी ए ये कुल फ्लक्स हो गया। तो कुल फ्लक्स प्रति इकाई आयतन डाइवर्जेंस के बराबर हो गया। तो अगर हम शब्दों में इसको परिभाषित करें तो किसी सदिश का डाइवर्जेंस प्रति इकाई आयतन बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन फ्लक्स उस सदिश का डाइवर्जेंस होता है जिस सदिश का क्षेत्र होता है। तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 1/dv ए डॉट डी। अब हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो है कि डाइवर्जेंस ए को कार्तीय निर्देशांकों में यानी कि XYZ में कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक बंद पृष्ठ का आयतन अल्पांश सेलेक्ट करते हैं। तो हमने घनाभ आकार का एक बंद पृष्ठ ले लिया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो घनाभ है या ये जो बंद पृष्ठ है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई dx dy dz मान ली। अब चूंकि ये आयतन हमने अल्पांश लिया है तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होंगी वो भी अल्प ही होंगी। तो यहाँ dx dy dz लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन अल्पांश की। तो dv का मान हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई dx इंटू dy इंटू dz। अब ये जो बंद पृष्ठ है इस पृष्ठ के इस बंद आयतन केंद्र पर हमारे पास वो सदिश है ए वेक्टर जिसका क्षेत्र है। तो सदिश क्षेत्र है तो सदिश क्षेत्र की बल रेखाएं होंगी, और ये बल रेखाएं इस बंद आयतन के सभी पृष्ठों से निकलेंगी। तो इन रेखाओं की कुल संख्या अगर हम जोड़ लें तो वो कुल फ्लक्स होगा, और कुल फ्लक्स में अगर इस अल्पांश आयतन का भाग दे दें तो हमारे पास वह प्रति इकाई आयतन फ्लक्स जो इस सदिश के डाइवर्जेंस के बराबर होगा। तो हमारे पास सदिश है ए, वो है सेंटर, और इस सेंटर पर इस सदिश के घटक हैं ax ay az। तो हमारे पास 6 जो पृष्ठ हैं इस घनाभ के, 6 पृष्ठों में से जो 2 पृष्ठ हैं x दिशा में, 2 y दिशा में, 2 z दिशा में। अब पृष्ठ के बारे में ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि पृष्ठ है वो अदिश होता है, लेकिन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सदिश होता है। उस पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा है वो उस पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर कोई तल जैसे YZ पृष्ठ पे है या YZ अक्ष के अनुदिश है तो उसकी दिशा होगी x कैप या I कैप दिशा में। XZ दिशा में अगर कोई पृष्ठ है तो y दिशा होगी उसकी पृष्ठ की, और XY तल में है तो उसकी Z कैप दिशा होगी। तो हमने ये पृष्ठ जो लिए हैं इन 6 पृष्ठों में 2 पृष्ठों की जो दिशा होगी वो I कैप होगी, 2 पृष्ठों की दिशा J कैप होगी, 2 पृष्ठों की दिशा K कैप होगी। तो हमने ये बंद आयतन अल्पांश के 6 पृष्ठों की बजाय हमने 2 पृष्ठ के लिए डाइवर्जेंस का मान निकाल लेते हैं, और फिर शेष 4 पृष्ठों के लिए ऐसे ही हम डाइवर्जेंस लिख सकते हैं। तो PQRS जो पृष्ठ है इस PQRS पृष्ठ की जो दिशा होगी वो K कैप होगी। इस PQRS पृष्ठ की जो दिशा है वो x दिशा में है यानी कि I कैप दिशा में है। तो जो निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा A डॉट डी ए, और यहाँ पर पृष्ठ पे ले रहे हैं PQRS पर तो A डॉट डी ए न लिख करके A डैश डॉट डी ए लिखते हैं, जहाँ पर A डैश उस सदिश का मान PQRS पृष्ठ पर है।
अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो सदिश है वो सदिश सेंटर पे हमने माना है, केंद्र पर माना है, तो सेंटर के अलावा किसी बिंदु पर लेंगे तो उसका जो मान होगा वो ए के अतिरिक्त होगा, तो उसको हमने ए डैश कह दिया है। तो पी क्यू आर एस से निर्गत फ्लक्स हो गया ए डैश डॉट डी ए। अब ए डैश में 3 घटक हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ए वाई ए जेड की जो दिशा है वो तो लंबवत होगी पृष्ठ की दिशा के, यानी कि एक्स दिशा के, एक्स एक्स के लंबवत होगी। तो लंबवत होगी तो डी ए की जो दिशा है वो एक्स दिशा में है, तो फिर दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा, तो डॉट गुणा 0 होगा। तो ए वाई ए जेड घटक के कारण जो डॉट गुणा होगा वो 0 होगा, तो फिर ए एक्स के कारण ही जो डॉट गुणा है वो अशून्य होगा। तो ए एक्स और डी ए के बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। तो फिर ए डॉट डी ए में से ए एक्स डैश बचेगा और बीच में कोण है 0, तो हमारे पास राशि बचेगी ए एक्स डैश इंटू डी ए। अब जो ए एक्स डैश है वो ए एक्स डैश है ए एक्स का मान पी क्यू आर एस पृष्ठ पर। जैसा कि मैंने बताया कि सदिश हमने लिया है इस आयतन के केंद्र पर, तो वहीं पर इसके 3 घटक हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। तो पी क्यू आर एस पृष्ठ पर जो ए एक्स का मान होगा वो केंद्र पर ए एक्स के मान से अलग होगा। तो पी क्यू आर एस पृष्ठ पर कितना ए एक्स होगा वो हम निकलते हैं। तो पी क्यू आर एस पर ए एक्स कितना होगा, तो ए एक्स के ओरिजिनल मान में सेंटर से पी क्यू आर एस पृष्ठ तक जाने में जितना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन उसमें जुड़ जाएगा। तो परिवर्तन कितना होगा, तो इकाई दूरी के साथ कितना परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन की दर और गुणा चली गई दूरी। तो परिवर्तन की दर डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ए एक्स को हम पी क्यू आर एस पृष्ठ पे ले जाएंगे तो एक्स दिशा में चलना पड़ेगा, तो दूरी के परिवर्तन की दर जो होगी वो होगी एक्स दिशा में। तो डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और सेंटर से पी क्यू आर एस पृष्ठ तक जाएंगे तो हमको डी एक्स दूरी तय करनी पड़ेगी। तो फिर परिवर्तन होगा डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। हम आधी दूरी चलेंगे, केंद्र से चल रहे पी क्यू आर एस तक, तो हमको डी एक्स बाई 2 दूरी चलनी पड़ेगी। तो परिवर्तन हो गया डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। तो फिर ए एक्स का मान पी क्यू आर एस पृष्ठ पर हो गया ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। इसको अगर हम क्षेत्रफल अल्पांश डी ए से मल्टीप्लाई कर दें तो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है उसको हमने डी ए लिया है, और उसकी जो क्षेत्रफल का मान होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि डी वाई इंटू डी जेड। तो फिर ए एक्स का मान पी क्यू आर एस पृष्ठ पर हो गया ए एक्स डैश, डी ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फ्लक्स का मान आ गया, उस फ्लक्स का मान जो पी क्यू आर एस पृष्ठ से निर्गत होता है। तो उसका मान हो गया ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई डी जेड। अब इसी के समांतर एक पृष्ठ और है ओ जे के एल। तो इस पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो अंदर आएगा और पी क्यू आर एस से पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो बाहर निकलेगा। तो पी क्यू आर एस से तो निर्गत फ्लक्स हुआ, ओ जे के एल से जो फ्लक्स होगा वो इनकमिंग होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होगा ए एक्स डैश की जगह ए एक्स डबल डैश इंटू डी ए। यहाँ पर ए एक्स डबल डैश ए एक्स का मान है ओ जे के एल पृष्ठ पर, और उसका मान होगा ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू माइनस डी एक्स बाई 2। तो जब सेंटर से हम ओ जे के एल पृष्ठ पे जाएंगे तो हम माइनस एक्स दिशा में चलेंगे, तो जो चली गई दूरी होगी माइनस डी एक्स बाई 2। तो फिर ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स ऑन डेल्टा एक्स इंटू माइनस डी एक्स बाई 2, और इसको डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फ्लक्स हो जाएगा जो ओ जे के एल पृष्ठ से आगत होगा। तो एक्स दिशा में जो परिणामी निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा निर्गत फ्लक्स में से आगत फ्लक्स घटा देंगे, यानी कि जो फ्लक्स पी क्यू आर एस से निकलेगा उसमें से ओ जे के एल पृष्ठ से जो फ्लक्स आ रहा है उसको घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ए एक्स होगा कैंसिल, और ए एक्स जब कैंसिल होगा तो हमारे पास ये बचेगा डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो ये एक्स दिशा में परिणामी निर्गत फ्लक्स आ गया। अब हम इसी तरह वाई दिशा में परिणामी निर्गत फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसका मान होगा डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और इसी तरह जेड दिशा में परिणामी निर्गत जो फ्लक्स होगा उसका मान होगा डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। अब कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। कुल फ्लक्स यानी कि ए डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, वो एक्स दिशा में निर्गत फ्लक्स प्लस वाई दिशा में निर्गत फ्लक्स प्लस जेड दिशा में निर्गत फ्लक्स, हमने तीनों को जोड़ दिया तो डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ गया।
तो डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और जैसा कि डाइवर्जेंस की परिभाषा है, इसका मान होता है 1 अपॉन डी वी इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, और डी वी का मान है डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड। तो फिर 1 अपॉन डी वी इंटू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए का मान आ गया डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड, जो कि सदिश के डाइवर्जेंस के बराबर होता है। इस तरह किसी सदिश का डाइवर्जेंस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड के बराबर होता है। अब ये जो डाइवर्जेंस हम निकालते हैं, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस प्राप्त हुआ है इसको हम दो सदिशों के डॉट गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो उसमें एक सदिश तो आई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और दूसरा सदिश हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई के कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करें तो ये ऊपर डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अब इसमें जो पहला सदिश है वो डेल प्राप्त होता है और जो दूसरा सदिश है वो है ए, और फाइनली डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। तो किस सदिश का डाइवर्जेंस डेल और ए यानी उस सदिश के, तो डेल और उस सदिश के डॉट गुणा के बराबर होता है। इस प्रकार हम किसी सदिश का डाइवर्जेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब ये है कि डाइवर्जेंस जो हम निकालते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है या उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है। तो जैसा कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन में जो भी राशियां हैं उस राशियों से हम निकालते हैं प्रति इकाई आयतन निर्गत फ्लक्स। तो अगर किसी सदिश का डाइवर्जेंस शून्य है तो इसका मतलब उससे निर्गत फ्लक्स शून्य है। डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब नेट निर्गत फ्लक्स होता है। डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब नेट निर्गत नहीं होता, नेट इनकमिंग होता है। तो अगर किसी सदिश का डाइवर्जेंस धनात्मक है तो उसका अर्थ है कि उसमें से नेट द्रव बाहर आता है, या बद्ध आयतन में स्रोत उपस्थित है क्योंकि स्रोत से बल रेखाएं निकलती हैं, या नेट उसमें आयतन में धनावेश उपस्थित है, या उत्तरी ध्रुव उपस्थित है क्योंकि धनावेश से या उत्तरी ध्रुव से ही बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो अगर डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो उसका अर्थ है कि उसमें नेट द्रव अंदर आता है यानी कि इनकमिंग फ्लक्स होता है। उस बद्ध आयतन में या तो स्रोत उपस्थित है, या ऋणावेश उपस्थित है, या दक्ष ध्रुव उपस्थित है।